भाग गई ना, मुझे पता था ये लड़की भाग जाएगी। कहा था ना किसी के साथ निकाह में बांध दे इसको और भिजवा दे यहाँ पे। पर तू तो लालच में बैठी थी कि कोई आएगा दुबई से और इसे ब्याह के ले जाएगा। सर देख अब ले गया ना कोई उसे। हाँ अब बैठ के पढ़ फातिहा। ओ तो आपा जी मैं क्या करूं, वो क्या नौकरी छोड़ के आ जाऊं? अरे अभी तो 25 दिन की छुट्टियां गुजार कर आया हूं मैं। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं, एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। सर प्लीज। और ठहर जा यार, क्या प्लीज प्लीज लगा रखी है? तो यार हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी कोई मसले मसाइल हैं, समझ गया ना? ठहर अभी। सर मेरी मौकला हुआ हुई है, कोई गाड़ी के पेपर्स नहीं खोए जो आप कह रहे हैं कि आराम से बैठ के रिपोर्ट लिखवाऊं। ओ भाई मैं भी यहाँ लतीफे नहीं सुना रहा हूँ, हमारी भी एक लड़की भाग गई है हमारे अपने घर की, समझा? हाँ तो आप मैं क्या कह रहा था? हाँ मैं कह रहा था कि मैंने मुताल्लिका थाने में बात कर ली है, तो वहां पे अपना यार दोस्त बैठा है। हाँ लड़की इंशाल्लाह जल्द बाजियाब हो जाएगी। तो आपा तू भी एक बात सुन, जरा अपने बेटे को समझा कि अपने गर्म खून को थोड़ा ठंडा रख। और ये गैरत के नाम पर कत्ल के बाद की माफी तलाफियां खत्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं। वो कानून बहुत सख्त हो गया है, कम अज कम 25 साल की सजा होगी। सर वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे और आप लोगों को कानून सिखाते रहेंगे। अबे ठहर यार थोड़ी देर, बैठ अभी। रखे फोन आप। कोई बदमाशी करेगा मुझसे? और बदमाश है तू, है बदमाश है? तो आप दिखा रहे हो, वो भी कानून की वर्दी पहन के बैठे हैं आप। और निक्के, ओ बशीर, ओ अब्दुल सलाम, ओ इसने मुझ पर हमला किया है, ओ मारो इसको, ओ कूटो इसको। मिलने आया आपसे कोई? ओह, द लॉयर? नहीं, आपके शौहर का बेटा। फैज, समझाओ अपनी बेटी को। बेटा अंदर आओ, अंदर आके क्यों? बात करते हैं। मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ जो अंदर आके बात करूंगा? बाहर अच्छा नहीं लगता, प्लीज अंदर आ जाए। अपनी इज्जत का इतना ख्याल है ना तुम्हें, तो अपनी बेटी को बांध कर रखो। बेटा प्लीज अंदर आ जाए। बेटा बेटा मत कहो मुझे, तुम्हारे मुंह से ना अच्छा नहीं लगता। तमीज से बात करो मेरी माँ से। निसा, इस वक्त इसकी लाश आती यहाँ पे, वो तो मैंने अपने बाप के सदके से एक चांस दे दिया, लेकिन दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अगर कल तक ये केस वापस ले लेती है तो ठीक है, वरना तैयार हो जाना इसकी लाश पर बैठकर रोने के लिए। okay? कितनी देर से लेकर आई हो हमारे सूट, अब दिखाओ। और जो दुपट्टा कहा था वो तो बनाया नहीं तुमने, और पूरे सूट भी नहीं लेकर आई। ये वाला नहीं, दूसरा सूट दिखाओ। बीबी जान, फोन आया है। किसका? पता नहीं जी, कोई औरत है, खान जी से बात करना चाहती है। ओहो, नाम तो पूछो उसका। वो तो नहीं पूछा। अच्छा जाओ, रुको, हम खुद बात करते हैं।
हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रही हैं? जी सरदार ज़रा खान साहब होंगे? जी आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी पुरानी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो बात कर रही हूँ। हाँ जी, तो इस वक्त यहाँ आप ऐसा कीजिए, अपना नंबर लिखवा दीजिए, जब वो आएंगे तो हम उनसे बात करवा देंगे। जी जी लिखिए। बेबू लाओ कॉपी पेंसिल लेकर आओ। हेलो जी 1 मिनट। जी जी। आप कौन बात कर रही हैं? जी हम उनकी मिसेज बात कर रहे हैं। नंबर लिखो। जी हेलो। फोर 5-2। जी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ उन्हें कह दीजिएगा कि जल्दी कॉल कर लें। जी आपने अपना नाम नहीं बताया। इसीलिए रोका था मैंने आपको, क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया था। नोटिस आया है लाला, और नोटिस का एक एक लफ्ज हाथ बढ़ाकर मेरा गिरबान पकड़ रहा है। तभी तो मैं गया हूँ हाथ जोड़ने के लिए खान जी। खुदा न खास्ता आपके गिरेबान तक कोई हाथ ना पहुंच सके। उसका गुस्सा अच्छा नहीं है खान जी, मैं तो और परेशान हो गया हूँ। वो तो क्या कर सकते हैं लाला, मुतालबात तो उसके पूरे करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ खान जी कि एक बार आप उनसे जरूर मिल लें। नहीं लाला, मैं तो तब नहीं उससे मिला जब मैंने उसकी पैदाइश की खबर सुनी थी। तब तो मुझ में इतनी सकत थी कि मैं उसको अपनी गोद से उठा के वापस लौट सकता। अब अगर गले लगाऊंगा उसे तो वापस कैसे लौटूंगा मैं? अब तो वो बोल सकती है, चीखेगी, चिल्लाएगी, मुझसे पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा उसे? आप क्यों जवाब देंगे? उसकी माँ का भी तो कसूर है। वो भी तो उसके सामने खड़ी है लाला, लाजवाब खड़ी है। देखकर तो आए हैं आप सब कुछ, उसे भी मिल रही है सजा उसके किए की। खुदा न खास्ता कोई और बात हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा खान जी। वो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा लाला। जैसे आप फैज की नाज बर्दारियां और उसकी फरमाइशें पूरी करते आए हैं, निसा की जिद को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, कम से कम मेरी खातिर। आपके लिए किसी का फोन है खान जी। ये लड़का ना अपना फोन उठा रहा है और ना मेरा। पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं उस फजूल लड़के ने तो कुछ नहीं कहा इसे। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके शोहर ने कुछ कहा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार अम्मी, वो मेरा केस एक लॉयर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह लड़ रहा है। निसा बेचारा डर गया होगा। डरने वाला नहीं है वो। तो फोन तो बंद करो, उस वक्त से तुमने एंगेज किया हुआ है, बंद करो फोन। खुशफहमी है आपकी अम्मी। वैसे अगर उन्होंने आपसे मिलना होता ना, तो वो अपने चमचे को ना भेजते यहाँ पे। निसा मुझे यकीन है कि जरा को कुछ नहीं मालूम, और मुझे लगता है जैसे सुल्तान ने उसको नोटिस भी नहीं पहुंचाया होगा। वाह अम्मी, अपनी सौकन से बात करने के बावजूद आपकी मोहब्बत में जरा सी कमी नहीं आई। और अगर उस लड़के का रिमोट उसके बाप के हाथ में ना होता ना, तो आज मेरी लाश पड़ी होती आपके गेट पे। देखा था कैसे बात कर रहा था मुझसे वो। गोल्डन नंबर सरदार का ही होगा। मुझे दो। ये ले। लेकिन उनसे कह दें कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के चक्रों में नहीं हूं।
हेलो, ताज, कैसी हो? तुम कैसे हो? बिल्कुल वैसा जैसे यूनिवर्सिटी की कैंटीन में मिले थे हम पहली बार। आज भी गला खुश्क हो रहा है। 2 औरतों के बाद भी। पहली से गुजरा नहीं हूं और दूसरी नजर नहीं आई। तुम वैसे नहीं रहे, अच्छा खासा फ्लर्ट करना आ गया तुम्हें। अगर ये फ्लर्ट है तो कर तो तुमसे ही रहा हूं ना। और अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? अरे मैंने क्या करना है, अब तो वो करेगी मेरे साथ। देखो जरा, मुझे नहीं पता तुम कितना चेंज हुए, लेकिन जिस जरक को मैं जानती थी झूठ नहीं बोलता था। जरक मेरी जागीर, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ निसा है। तो मैं अपनी सारी महरूमियां तुम्हें माफ करती हूँ जरक, लेकिन मेरी बच्ची पर एक भी आंच आई मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक बच्ची है जरक, उसकी जिद का तुमने ये जवाब दिया। देखो, सुल्तान लाला ने जो बेवकूफी की है उसके लिए बहुत नाराज हुआ हूं मैं उनके साथ। डांटा मैंने उन्हें। और जो तुम्हारे बेटे ने किया, फैज, बिल्कुल गलत नाम रखा है तुमने उसका। उसमें फैज साहब वाली कोई भी चीज नहीं है। क्या कर दिया उसने? ये तो मुझसे पूछो। फैज कैसे जानता है निशा? मुझे मौका ही नहीं मिला, सर पे खून जो सवार था उसके। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है? जरा कोई भी माँ, देखो अगर वो खुद आया है तो प्लीज उसे समझाओ, और अगर तुमने भेजा है, हाउ कुड यू? मैं नहीं मान सकती कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। नहीं 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 दाजो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं करता हूँ बात उससे। लाला। हाँ जी, हाँ जी। क्या करना चाहते हैं आप मेरे साथ? बताइए। पगड़ी तक तो उतार दिया आपने। इतना बेइज्जत मैं दुश्मन के हाथों नहीं हुआ जितनी बेइज्जती आपने कर दी। एक बाप की नजरें झुका दी अपने बेटी के सामने। इसी से मिलवाना चाहते थे ना आप मुझे? अब कटहरे में मिलूंगा ना उससे। देखता हूं कौन रोकता है इस पेशी को। आई एम सॉरी वकील साहब, उन्होंने आपके साथ बुरा किया, लेकिन थोड़ा सा आपको भी ख्याल करना चाहिए था। आप लोग हमें कानून सिखाते हैं और फिर हमारे कपड़े फाड़ते हैं। अरे छोड़िए यार, आपकी जगह कोई और होता तो उसके साथ हम क्या सलूक करते वो तो आप जानते हैं। आप हमारे पेटी भाई हैं, कुछ गलती आपकी तरफ से हुई, कुछ गलती हमारी तरफ से, बस मामला रफा दफा करें और कोई खिदमत मेरे लायक हो तो बंदा हाजिर है। सामान लेके जाओ उनके साथ। होगी बात? जी कहा था ना, जरा को कुछ नहीं पता। चोर कभी मानता है कि उसने चोरी की? प्लीज निसा। उन्होंने कहा और आपने मान भी लिया। तो क्यों झूठ बोलेगा? हमसे कोई डरता है? डरता नहीं है, लेकिन आपके सामने हीरोइज्म भी तो मेंटेन रखना है ना। और आपको नहीं पता, ये जो सरदार वगैरह होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, सामने फरिश्ता पीछे शैतान। ठीक है, चलो मान गया कि वो झूठ बोल रहा है, सब कुछ उसने खुद करवाया। जाओ अब एक FIR भी कटवाओ उसके खिलाफ। एनीवे निस्सा, उसने कह दिया कि वो खुद सामना करेगा तुम्हारा अदालत में। अब तुम्हारे आगे कोई नहीं आएगा।
हेलो। हाँ हाँ, निस्सा ही बोल रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं घर पे हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, बस धमकी दे के चला गया। अच्छा ठीक है, आप आ जाए, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। ओके। कहाँ थे? फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? देखिए, मैं आपसे बाद में डिटेल में बात करूंगा। पहले आप अपना सामान चेक कर लीजिए कि पर्स में सब कुछ मौजूद है या नहीं। क्यों? आप ही के पास था ना, तो सब कुछ बीच में ही होगा। कुछ निकाला है आपने क्या? प्लीज अपना बैग चेक कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कहीं रखा था। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई निकाले। अच्छा, बहुत बोझ उठाया होगा ना आपने, इतनी दूर से मेरा बैग वापस करने आए। थैंक यू वेरी मच। और सुने, मैं आपसे तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं ये केस वापस लेने लगी थी आज सुबह, अपनी माँ को हर्ट करने लगी थी। सिर्फ आपके लिए मैंने केस वापस नहीं लिया। आपको पता है, उसने मुझे गन पॉइंट पे कहा था कि मैं इनकार कर दूं, लेकिन मैं आपको इनकार नहीं कर सकती थी। आपको इस तरह पीठ नहीं दिखा सकती थी जिस तरह आज आप मुझे दिखा रहे हैं पीठ। मैंने ऐसा क्या बोला है आपको? बोलने की क्या जरूरत है, नजर आ रहा है आपके एटीट्यूड से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। मुझे कोई भी किडनैप करके ले जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक एहसान किया कि मेरे बैग में मेरा फोन डाल दिया आपने। मैं आपको कितनी देर से मैं आपको कॉल करी थी, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा आपने? बिजी थे ना किसी और केस में, मुझे पता था। यार गलती होगी मुझसे, मैंने किसी इंसान पे ट्रस्ट किया। पहली दफा मैं ये देखिए आप, इसी वजह से मैं जल्दी जा रहा था। ये खाना नो नो, इट्स ओके। मसल रिलैक्सेंट से कुछ नहीं होगा। इसलिए ने पता नहीं कितनी चोटें लगी हैं आपको। खून तो नहीं निकला ज्यादा आपका? वो नहीं, ये सारा खून मेरा नहीं है, शायद इनमें से कुछ पुलिस वालों का भी होगा। अच्छा, इसका मतलब है आप हाथों से भी अच्छा लड़ लेते हैं। हाँ, शायद मैं इससे बहुत अच्छा हूँ, तभी वकालत में पीछे हूँ। मैं खाना ले आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको खाने में शायद तकलीफ हो। हाँ, वो अम्मी ने अभी सरदार साहब से बात की है, तो वो थोड़ी सी अपसेट है, लेटी हैं अभी जाके। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वो सरदार साहब की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि अब हमें कोई तंग नहीं करेगा, शायद अपनी पेशी पे भी खुद आ जाए। पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ।
सुने, वो ये दवाई ले लीजिएगा याद से। थैंक यू। वकील आया था तुम्हारा? जी। मिलवाया नहीं? आप मुखालिफ पार्टी की है ना, इसलिए। पता है इतनी मार पड़ी है उस बेचारे को। क्यों? बेचारा मेरी FIR कटवाने गया था, वहां पे पुलिस वालों से लड़ पड़ा। पता नहीं कितनी देर बिठाए रखा है उसने। अब तो उससे मिलना पड़ेगा। क्यों? पहली दफा तुमने किसी आदमी को बेचारा कहा है तो वाकई बेचारा होगा। ऐसी बात नहीं है। सुन रही थी मैं, बहुत खातरें हो रही थी उनकी। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका एहसान है मुझ पे, और वैसे भी कर्टिसी कोई चीज होती है। अच्छा, ऐसा मोहब्बत कोई अलग चीज नहीं होती। एहसान, हमदर्दी, मुरवत, रकाबत, इन्हीं सब का मिक्सचर होता है। ऐसा एक एहसान किसी ने मुझ पर किया था और ऐसी कर्टसी मैंने दिखाई थी। तो क्या आप मुझे पुश कर रही हैं या वार्न कर रही हैं? ना रुकने से कोई रुकता है, ना धकेलने से जाता है। ये तो एक आसेब है, एक असर है, अचानक जकड़ लेता है। यूनिवर्सिटी नहीं गई आज आप? नहीं, मेरी आज क्लास नहीं थी, लेकिन चलिए ना, चाय पीते हैं। चलिए। हाँ, लेकिन ये तुमने ये क्या कदम मचाया हुआ है? वो बर्थडे है फ्रेंड की, उस पे जाना है। मैंने बहुत इंसिस्ट कर रही थी तो मैंने कहा चली जाती हूँ। ओह हाँ, वैसे आज मैंने भी कहीं जाना है। एक्चुअली वो मेरे भी कॉलीग की फेयरवेल पार्टी है, उसके लिए मतलब कि वी थ्रोन अ फेयरवेल पार्टी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। वैसे चॉइसें कितनी है आपके पास? 2-4 जोड़े हैं, कोई से भी पहन लें। जी, और आपके पास तो बहुत चॉइस है, कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं। ऐसा करते हैं कि दोनों एक एक जोड़ा जाके लेते हैं, क्या ख्याल है? रियली? थैंक यू।
तो जल्दी से तैयार हो। ओके, उफ, इनको फेंको। फेंक रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे। तो फिर क्या सोचा था? कैसे मिलेंगे? पता नहीं। मेरा ख्याल था कि कहीं सड़क पे तुम टकराओगी, या फिर किसी महफिल में अचानक से सामने आ जाओगे। किसी बुक शॉप पर हम दोनों अचानक से एक ही किताब के लिए एक साथ हाथ बढ़ाएंगे। किसी एयरपोर्ट के लाउंज पे तुम सामने बैठी हुई नजर आओगे, या फिर इत्तेफाकन तुम्हारी सीट किसी फ्लाइट में मेरे साथ होगी, या फिर किसी महफिल में हम दोनों एक साथ मेहमान होंगे। तुम क्या सोचती हो? मैंने सोचा था कि नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। आई एम सो सॉरी, वो आज मेरी बाइक थोड़ी सी अड़ीबाजी कर रही थी मेरे साथ। कोई बात नहीं। कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक। आपने जो दवाई दी थी ना, उसने मुझे एकदम फिट कर दिया। वैसे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखिए, मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में अपने केस को डिस्कस नहीं करता। आपको मेरे साथ उसी ढाबे बैठना होगा। मैं भी उस ढाबे पे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मैंने आपको यहाँ केस डिस्कस करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बुलाया। तो सरप्राइज। एक मिनट।
आप लोग प्लीज जाएं, ये सब हम खुद कर लेंगे। वो आपकी बर्थडे है ना, फेसबुक से पता चल गया था मुझे। पता नहीं किस पे मिजाज गए हैं, ना मेरी तरह है और ना तुम्हारी तरह। तुम्हारी बेटी है, हाँ? हाँ, हाँ बिल्कुल मेरी बेटी है। मैं क्या, बल्कि मेरे खानदान का कोई भी शख्स इसको दूर से भी देख लेगा तो पहचान लेगा कि ये मेरी बेटी है। बिल्कुल मेरी माँ जैसी, वही नैन, वही नक्श, वही मुस्कुराहट, वही सूरत। मेरी माँ भी बहुत हसीन और जज्बाती थी। कितना बदकिस्मत हूं कि मेरी माँ जिंदा हो गई और मुझे दफना रही है। मैंने कभी भी नहीं चाहा कि वो तुमसे नफरत करे ज़रक। मैंने कभी उस तक अपनी तन्हाइयों की तकलीफ पहुंचने नहीं दी और ना ही अपने अकेलेपन का इल्जाम लगाया तुम पर। वो तो शायद मेरी उस मोहब्बत से नफरत करती है जो तुम्हारे बाद भी मैं तुमसे करती रही। ज़रक मैंने बहुत कोशिश की है मगर वो नहीं मानती। तुम कोशिश करो, शायद वो रुक जाए। मेरा रुकना बनता नहीं। जिंदगी में पहली मर्तबा उसने मुझसे कोई फरमाइश की है। मैं उसकी ये फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। अच्छा चलिए, मैं कैंडल्स उतार देती हूँ। केक तो काट सकते हैं ना आप? क्या हो गया है, अब आप इतने बूढ़े थोड़ी हैं कि केक भी नहीं काट सकते। शर्म तो नहीं आती ना आपको केक काटते हुए? हाँ देखिए, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अच्छा क्या हो गया? केक तो अब आ गया है। चलें आप केक ना काटें, आप मेरा गला काटें। अच्छा चले, कभी कभी किसी का दिल रखने के लिए भी कुछ कर लेते हैं। मुझसे ये गलती हो गई, आप भी अब एक गलती करके ये केक काट दें प्लीज। आठ साल का था जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। मेरा बाप एक गरीब आदमी था, यतीम बेसहारा। उनके चाचा ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस एहसान के बदले में अपनी अनपढ़ और मासूम सी बेटी की शादी उनके साथ करवा दी। मेरे बाप के अफसराना टाई के साथ वो बिल्कुल नहीं जचती थी, इसीलिए मेरा बाप उसे फंदे की तरह हमेशा उतारने की कोशिश करता था।
और एक दिन मेरी बेचारी माँ खुद ही गिर के टूट गई। उस दिन मेरी सालगिरह थी। मेरे बाप ने अफसराना शान और शौकत के मुताबिक एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी। तमाम अफसरों की बीवियां उसमें शामिल हुई थी। मेरी माँ हिचकिचाती हुई, घबराती हुई उनके बीच में जाके बैठ गई। कुछ ही दिन पहले गांव से आई थी वो। जाने कहां से एक आंख जुएं उनके सर पे आ गई और मेरे पापा के बॉस की बीवी ने उसे देख के उल्टी कर दी। मेरा बाप ने गुस्से में आके मेरी माँ के आधे बाल उजाड़ दिए और बाकी जो रह गए थे ना वो उस तरह से मनवा दिए। मेरी माँ की गैरत को ये बेइज्जती गवारा न गुजरी और उसी उस तरह के साथ उन्होंने अपनी शहरत डाली।